नमस्कार साथियों, प्रैक्टिस क्लासेस के इस YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, आप सभी लोग कंफ्यूज होंगे कि जेल वार्डन फायरमैन का जो एग्ज़ाम हुआ था 19 और 20 दिसंबर को, उसकी कट ऑफ कितनी जा सकती है। साथियों, मैंने सभी YouTube चैनल को देखा है और सब लोग गुमराह कर रहे हैं। कोई कह रहा है कि 90 जाएगी जनरल की, कोई कह रहा है कि 85 जाएगी। साथियों, मैं आपको बता दूँ, यदि आपके 80 प्लस नंबर हैं, चाहे आप जनरल से हैं, वैसे जनरल के चांस बनते हैं कि 80 प्लस पे जनरल के यदि नॉर्मलाइजेशन से मार्क्स बढ़ेंगे तो उनका सिलेक्शन होने के चांस हैं। मेरे भी, यदि मैं अपने नंबर की बात करूं तो मेरे 85 नंबर है। 85 नंबर 170 अंक बन रहे हैं टोटल। यदि नॉर्मलाइजेशन जैसे ही मिलता है, यदि 10-15 नंबर का, तो सिलेक्शन होने के चांस हैं। और वैसे मुझे पता है कि इसकी जो कट ऑफ जाएगी वो जाएगी 49,568 से कम जाएगी, जितना मुझे पता है। साथियों, जैसा कि मैं आपको बता दूं, मेरा सेंटर लखनऊ गया था। 19 की फर्स्ट शिफ्ट में मेरा एग्ज़ाम था। 19 की फर्स्ट शिफ्ट में एग्ज़ाम था मेरा। तो मैंने वहाँ पर क्या देखा, मैंने देखा मेरा जो हॉल था उसमें 48 बच्चे बैठने की क्षमता थी, लेकिन उसमें 11 लोग एग्ज़ाम देने आए थे। मेरे बगल में जो हॉल था उसमें 48 लोगों की बैठने की क्षमता थी, लेकिन उसमें 12 लोग आए थे। और एक हॉल में देखा मैंने तो 48 में से सिर्फ 6 लड़के ही आए। तो साथियों, जो उपस्थिति बहुत कम रही है। कम से कम मेरे हिसाब से 40% लोगों ने एग्जाम दिया है। जितने भी लोग यूट्यूब वाले हैं सब चूतिया बना रहे हैं कि इसका भाई साहब तू दौड़। मैं तो ये कहना चाहूँगा कि आप रनिंग स्टार्ट कर दें, ठीक है साथियों। और मैं आपको बता दूं, यदि मैं जनरल की बात करूं तो जनरल 80 प्लस पर होने के चांस हैं। और यदि वो 85 के आसपास है तो उसका तो 100% 90% चांस है। और यदि किस्मत ही ख़राब है, यदि और 90 के उस साइड चली गई, 90 की लगभग चली गई, तो मेरा भी नहीं होगा, किसी का भी नहीं होगा मतलब। और यदि नॉर्मलाइजेशन में यदि आपकी एक्यूरेसी का कोई, मेरे ख्याल से तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि एक्यूरेसी के लिए उन्होंने नंबर भी काट लिए हमारे। तो जो भी मार्क्स बढ़ते हैं वो सबके सेम बढ़ते हैं। और मैं अपनी बता दूं कि मैं 41,500 भी जो वैकेंसी आई थी, 41,000 वाली 2018 वाली, उसमें सिलेक्ट था। बट मैं रनिंग में रह गया। इस कारण से मैं आज तक ही बेरोजगार हूं। और मैं आपको बता दूं, यदि हो सकता है, यदि हमारा सिलेक्शन, यदि ये 5,000 वैकेंसी में यदि हो जाए, चांस बनते हैं वैसे तो कम से कम 90% चांस हैं सिलेक्शन होने के। तो मैं आपको बता दूं, मैं उसमें रनिंग में बाहर हो गया था, इसलिए मुझे डर लग रहा है कि इसमें रनिंग में यदि ईश्वर ने चाहा तो यदि हो गया सिलेक्शन, तो यदि रनिंग में बाहर हो गए फिर क्या होगा। वैसे भी बड़े बड़े यूट्यूब चैनल हैं, बड़े बड़े सर हैं। जैसे विवेक सर की मैं बात करूं तो विवेक सर ने कट ऑफ 80 प्लस ही बताई है जनरल की। और यदि मैं अंकित सर की बात करूं तो उन्होंने 85 के आसपास ही कट ऑफ बताई है। तो इसलिए, और मेरे हिसाब से यही है कि लोगों ने 60% लोगों ने एग्जाम नहीं दिया है। और 3 लाख लोगों ने, मैं मानता हूँ 3 लाख भी ने भी एग्ज़ाम नहीं दिया होगा। कम से कम एग्ज़ाम दिया होगा 2 लाख, वही 40-50, 2 लाख, 2.5 या 2.25-3 लाख लोगों ने एग्ज़ाम दिया है जेल वार्डन का। उसमें फायरमैन की कट ऑफ अलग बनेगी और जेल वार्डन की अलग बनेगी। 3 लाख में यदि आप 14,000 लोगों को फिजिकल के लिए बुलाएंगे तो 3 लाख में 14,000 का भाग दे लो तो कम से कम वो ही बैठेंगे शायद 20 लड़के के आसपास। और 20 में से तो सिलेक्शन, भाई साहब, इतना कम कंपटीशन है। वैसे कई भर्तियों में तो देखा होगा आपने, कम से कम एक वैकेंसी पे कम से कम कितने 100 फॉर्म, 200 फॉर्म, 200 लड़के, ठीक है ना। तो इसलिए भाई साहब बहुत हल्का वो है। और इसमें माइनस मार्किंग का भी फंडा था। और ठंड पड़ रही थी और कोरोना वायरस महामारी की वजह से, और ट्रेन भी नहीं चल रही थी भाई साहब। सभी मतलब हर तरफ से इसमें कंपटीशन कम है। इसलिए साथियों, अपनी रनिंग ज़रूर करें और रनिंग के साथ साथ NTPC ग्रुप डी के लिए भी पढ़ते रहें। तो देखिए साथियों, यदि आप स्टडी नहीं करेंगे तो क्या पता, यदि नहीं हो तो फिर NTPC से भी चले जाएंगे, ग्रुप डी से भी चले जाएंगे। इसलिए हल्की हल्की रनिंग करते रहें, लॉन्ग रनिंग करें, एकदम ना करें, प्रेशर ना लें। और मैं एक बार और कट ऑफ बता दूंगा आपको साथियों। जनरल 80, जनरल और ओबीसी 75 प्लस और जनरल 80 प्लस, और SC ST तो भाई साहब 5-5 नंबर और कम कर दो, 70 प्लस पे SC और ST 65 पर।
ठीक है साथियों। और फीमेल की कट ऑफ का मैं एनालिसिस नहीं किया है, और फीमेल की कट ऑफ तो भाई साहब वैकेंसी कम है, इस हिसाब से मेल के ही समान मानो, और मेल से वही दो चार नंबर कम कर लो और का 2-4 क्वेश्चन, ठीक है ना। तो साथियों अपनी रनिंग स्टार्ट बनाए रखें, उसी में भलाई है, ठीक है ना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। कई यूट्यूब वाले यार मैंने चैनल देखे बहन जो इतना दिमाग ख़राब कर रखा है, मैं बता नहीं सकता, मेरा भी दिमाग पक गया। इतनी कट ऑफ भाई साहब, दोबारा कट ऑफ बना दी, तीसरी बार कट ऑफ बना दी। लेकिन भाई साहब किसी की बातों में नहीं आना है, हमें स्टडी करना है और रनिंग भी करना है। अच्छा एक बात बताओ, यदि आपका सिलेक्शन हो गया और आपने रनिंग नहीं की और आप रनिंग में फेल हो गए, अभी एग्जाम देने गए तब 2,000 रुपये बर्बाद करके आ गए, और दौड़ने जाओगे तब 2,000 करोगे, 4-5 हज़ार का लॉस। रनिंग की रनिंग नहीं निकलेगी, मुझे पता है, ठीक है। और यदि आप अभी से रनिंग कर लेंगे तो आपका स्टेमिना बन जाएगा उसमें, तो उसमें आपको दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। तो यदि आपके इतने नंबर बन रहे हैं 75-80 के आसपास, तो अपनी रनिंग स्टार्ट कर दें, ठीक है साथियों। किसी के बहकावे में ना आए। और यदि आपको कुछ मुझसे यदि कुछ पूछना है तो मेरे कमेंट बॉक्स में मतलब पूछ सकते हैं मुझसे क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन पूछना है भाई साहब। वैसे मैं भी यार बेरोजगार हूँ, मैं भी स्टडी कर रहा हूँ, मैं भी यार अपने सरकारी जॉब के लिए भटक रहा हूँ, ठीक है ना। तो आप मेरी दोस्ती हैं, मैं कोई टीचर वीचर नहीं हूँ, ठीक है दोस्त। ऑल द बेस्ट रखता हूँ, ठीक है।